बिहार पुलिस में चयनित हुआ है, कैसे तैयारी कर रहे थे? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो ये मेरा 3 साल का सफ़र था। पहली बार मैं 22 और 13 पीटी में बैठा था। पीटी निकला था, मेंस निकला था, मेंस में हम छँट गए थे, सॉरी, मेंस में हम छँट गए थे। उसके बाद देखा कि मेरा कमी कहाँ है, तो सेट प्रैक्टिस में कमी था। तो सेट प्रैक्टिस को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत किए और अंतिम रूप से 1275 दरोगा में चयनित हो चुके हैं। कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं, जिनको बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे हमको भी कि लूसेंट स्पीडी से रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लूसेंट स्पीडी और ऑब्जेक्टिव के तौर पर घटना चक्र को पढ़े हैं और कुछ नोट्स बुक हैं उसको पढ़े हैं। लेकिन क्लास भी किए थे? जी, ऑनलाइन सोर्स था, मैं मेंस में लिए थे। जी। तो कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ना फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। हम खुद पहले पढ़ाते थे 9th-10th का, तो उसमें एनसीईआरटी हम पढ़ाते थे, इसलिए मेरा एनसीईआरटी जो था साइंस और मैथ का ठीक था। एनसीईआरटी कितना प्रभाव डालता है? जैसे बहुत। मतलब तैयारी में इन्हीं एनसी बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं क्लास करने की जरूरत नहीं है। ये सही बात है, लेकिन कहने का मतलब कुछ तो मार्गदर्शक के लिए गुरु का होना ज़रूरी है। अपने से पढ़ रहे हैं और खुद दूसरा कोई पढ़ा रहा है उसको छाँट-छाँट कर, तो बेहतर है, ठीक ना? अपने से अगर कोई कहेगा एनसीईआरटी पढ़ना तो संभव नहीं है। अगर एक शिक्षक का सहारा ले लिया जाए तो वो बेहतर रहेगा। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आप निकले हुए हैं, क्या कहेंगे जो लोग अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए कहीं मेहनत जारी रखें, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और जब तक एग्ज़ाम क्लियर ना हो, तब तक जी जान लगा देना है। क्योंकि आप अपने मम्मी-पापा के सपना है और उनके सपना को साकार करना ये हम लोग का दायित्व बनता है। मेरे पापा का सपना था, क्योंकि पिछला बार हम जब दरोगा में छँटे थे तो ये बहुत रोए थे, बहुत गम में थे। मुझे वो आज भी आँसू याद है। हमको लग गया कि नहीं, अब की बार करो या मरो का नारा कैसे भी लगाकर इस बार वर्दी को पा लेना है। जो आपको ये सफलता मिली है इसके पीछे में कहाँ हाथ है? मेरे मम्मी-पापा और परिवार और मेरे दोस्तों का ज़्यादा योगदान रहा है और सबसे ज़्यादा योगदान कहा जाए तो मेरे चाचा जी हैं, शिक्षक हैं, हरेंद्र कुमार सिंह जी, उनका योगदान रहा है। क्योंकि मेंस में हिंदी का एक अलग पेपर होता है और उसका तैयारी हमारे चाचा जी खुद करवाए हैं। अगर क्वालीफाई नेचर का होता है, अगर क्वालीफाई नहीं होते तो फिर यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तैयारी वही की है? जी, चाचा जी हमारे गाइडलाइन, उन्हीं के गाइडलाइन में हम किए हैं। सेल्फ स्टडी जो है कितने घंटे करवाया? सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप कितना भी कोचिंग क्लास कर लीजिए, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं है। मेरा तो अगर सेल्फ स्टडी की बात किया जाए तो खाना-पीना के बाद जितना समय बचता था, अधिक से अधिक हम अपने टाइम देते थे पढ़ाई पर। रुचि क्या रखते हैं आप? रुचि अब यहीं तो दरोगा पा लिए, अब लोगों का, जनता का सेवा यही। आगे भी कोई लक्ष्य है या सीमित है कि हाँ दरोगा पा लिया तो मैं वहीं तक रहूँगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने दरोगा का वर्दी पा लिया तो मेरा यही अंतिम पड़ाव था, नहीं। ये तो फर्स्ट पड़ाव है। ये छोटी सी मंजिल है, ये प्रगति की झांकी है। लंबी सफ़र तय करनी है क्योंकि बड़ी मंजिल अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी बीपीएससी का सपना भी है। आगे बीपीएससी का तैयारी करेंगे। हम कहेंगे सबसे पहले गलत दोस्तों से बचना है, गलत रास्ते पर मत जाइए। गलत रास्ते पर जो जा रहे हैं, एक बार अपने मम्मी-पापा का चेहरा ज़रूर याद कर लें, क्योंकि पापा का नसीहतें और घर की मुसीबतें जिनको याद रहती है, वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाते। और कुछ लोग तो हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उन लोगों से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, उनके बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि हम भी 22 और 13 जब दरोगा के पीटी में पहली बार बैठे थे, मेरा हार देखने के लिए लाखों तैयार बैठे थे। इस जालिम वर्दी ने दिल उस वक्त तोड़ा था जब मेंस का रिजल्ट आने वाला था और हम फिजिकल के लिए तैयार बैठे थे। ये बहुत हसीन है ये वर्दी कि इसके पीछे आज के सारे युवाओं जो है अपने पूरा ज़िंदगी इसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं इसको पाने के लिए, और मैं उस मंजिल के पीछे पागल था जिसका नाम ही खाकी वर्दी है। कब ज्वाइनिंग करना है आपको? 1 से 1.5 महीने लग जाएगा, क्योंकि अभी ट्रेनिंग हम लोग का देगा राजगीर में। क्या संदेश देना चाहेंगे अ, जो युवा आज तैयारी कर रहे हैं?
बस वही कि कामयाबी थोड़ा वक्त मांगती है, धैर्य रखिए, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र है त्याग। सबसे बड़ी चीज़ त्याग में क्या त्यागना है, तो बस 3 चीज़, नशा, नींद और नारी। ये 3 चीज़ से दूर रहिए, सफलता निश्चित है, क्योंकि ये रास्ते में बहुत सारे भटकाव का रास्ता है। जब आपका ये रिजल्ट आया आपके परिवार में कैसा माहौल था? बहुत बहुत खुशी का वो क्या कहा, एक नज़ारा ही अलग था। सबसे ज्यादा कौन सा था? मेरे मम्मी या मम्मी पापा? मम्मी तो क्या कहा जाए, एकदम पूरा मम्मी पापा दोनों रो रहे थे, खुशी का आंसू। खुशी का क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम अपने गांव का पहला डायरेक्ट दरोगा बने हैं, डायरेक्ट एसआई बने हैं। प्रमोशन से हुआ है, ऐसा नहीं है कि दरोगा नहीं है मेरे गांव में, प्रमोशन से है, लेकिन डायरेक्ट नहीं था। आपने परिचय दे दिया। मेरा नाम रवि प्रकाश और मेरे पिताजी श्री मुन्ना यादव। मैं बोरना गांव के अस्थायी निवासी हूँ। कब आपने फॉर्म भरा था ये बिहार पुलिस का दरोगा का? जी पिछले साल 2023 में इसका फॉर्म बना। हाँ, दिसंबर में इसका पीटी हुआ था, फिर 25 फरवरी को मेरा मेंस हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद दे दिया फिजिकल का, मेरा 12 तारीख को था, 12 मार्च को, मार्च अप्रैल सॉरी नहीं। आपके जो पुत्र है अब दरोगा बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि परिवार का, समाज का हमारे बच्चा की तरह बन जाए, पढ़ लिख के। जब पता चला आपको कि मेरे बेटे के लिए दरोगा में चयनित हो गया है, कैसा माहौल था परिवार में? और परिवार में खुशी का माहौल था, तो खुशी के मारे रो पड़े, बच्चे के गले में पकड़ के रो रहे थे। कैसा माहौल हम लोग कभी नहीं देखे थे, हम लोग बहुत गरीबी से गुजरे हुए हैं, एक किसान परिवार से। परिवार में इससे पहले भी कोई सर्विस में थे क्या? परिवार में भाई है, आर्मी में है। हमसे छोटा भाई है हरेंद्र कुमार से, वो शिक्षक है। उसके बाद दूसरा ये हुए कि जो अभी डायरेक्ट दरोगा में डायरेक्ट दरोगा में, हाँ, तीसरा नंबर मेरा पुत्र है। कितने मैंने 4 भाई है। पुत्री हो? ना 4 पुत्र है मेरा। लड़की भी है? ना लड़की नहीं है। 4 पुत्र। सबसे बड़े बेटे का कैसे? बड़े बेटे प्राइवेट जॉब करते हैं। फिर इनके बाद ये चयनित हुए दरोगा में उनके बाद एक और बेटा है, तैयारी करते हुए वो भी डिप्लोमा कर रहे हैं। अरे डिप्लोमा कर रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं। अभी किसान है। हाँ, किसान।